शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को बहुत वेलकम कहती हूँ। आप लोग सब आज से मेरी हॉरर स्टोरीज़ मेरे इसी चैनल पर सुनेंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज़ का। बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं जावेद कहते हैं, मैं बहरीन से हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बहरीन में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। हम लोगों को ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनमें हम पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर डिमोलिश करके वहाँ पर नई बिल्डिंग्स बनाते हैं। हम लोगों की कंस्ट्रक्शन कंपनी का यही काम है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मुझे जो मेरे बॉस थे उनकी कॉल आई। जब मैं बॉस के पास गया तो बॉस का ये कहना था कि आपको फ़लाँ लोकेशन पर जाना है, वहाँ पर एक बहुत कदीम और पुराना घर है। उस घर को डिमोलिश करके आपने वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नया घर कंस्ट्रक्ट करना है और हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं चाहता हूँ आप इस पर काम करें। मैं अपने ऑफिस से उठा, बॉस ने मुझे लोकेशन बता दी। मैंने अपने साथ एक दो लड़के लिए जो मेरे अंडर काम करते थे। हम लोग उस लोकेशन पर जब पहुँचे, उस जगह को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत सुनसान वीरान ऐसी जगह थी कि जहाँ पर ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं था। उसके सराउंडिंग में सिर्फ़ और सिर्फ वीराने थे। अजीबोगरीब जगह थी वो, और वहाँ पर एक खंडरनुमा घर। हैरत अंगेज़ बात ये थी कि वो घर बहुत ही ज़्यादा पुराना और पुरसरार लग रहा था, लेकिन उसकी कोई भी दीवार टूटी हुई नहीं थी। यहाँ तक कि वहाँ पर जो खिड़कियाँ दरवाजे थे उनके आगे भी अजीबोगरीब तरह से इस तरह से बैरियर लगाए गए थे कि जैसे उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया हो। सिर्फ एक मेन डोर ऐसा था जहाँ से उस घर में दाखिल हुआ जा सकता था। देखने में वो घर जो था वो डबल स्टोरी घर लग रहा था जिसमें बेतहाशा कमरे ही कमरे थे। मैंने बहुत सी बिल्डिंग्स का विज़िट किया था, मैंने बहुत से प्रोजेक्ट पर काम भी किया था, लेकिन ये वाहिद ऐसी एक जगह थी जिसको देखकर थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हुआ था कि इतनी पुरसरार जगह पर आखिर कौन रहता होगा। ये तो जगह देखने में ही भूतों का मस्कन लग रहा है जिसको देखकर ही एक खौफ तारी हो जाए। लेकिन मैं मजबूर था, मेरा काम था। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, अपने साथ जो मैंने 2 वर्कर लिए हुए थे उनके साथ हम लोग मेन डोर पर आ गए। जैसे हम लोग मेन डोर पर पहुँचे, अभी हम लोग उस घर को बाहर से खोलने ही लगे थे कि अंदर से ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई चल फिर रहा हो। कदमों की आहट जो बिल्कुल उस दरवाजे के पास से ही आ रही थी। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि घर तो बाहर से बंद है, फिर अंदर से आवाज़ कैसे आ गई। तभी हम लोग उस घर को खोलकर उस घर के अंदर जब गए, उस घर में बिल्कुल अंधेरा था। जैसे हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो सैकड़ों की तादाद पर चमगादड़ें उस पूरे घर में उड़ने लग गईं। हम लोग अपने आप को बचाते हुए नीचे ज़मीन पर बैठ गए। हमारे लिए वो जगह बिल्कुल अजनबी थी और उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत अजीब हुई हुई थी। उसमें कमरे इस स्टाइल में बनाए गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा कमरा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म। कमरे के अंदर कमरे का दरवाज़ा, उस कमरे के अंदर कमरे का दरवाज़ा, एक अजीब ही कंस्ट्रक्शन थी। पता नहीं क्या सोचकर किसी ने वो घर बनाया होगा। घर की दरों दीवार के ऊपर बहुत कदीम और पुराने सन लिखे हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो घर तकरीबन 100 साल पुराना होगा, 1 सदी पुराना। अब हम लोग उस घर को देखते देखते एक कमरे से बाहर निकले तो उसके आगे एक खाली खुली सी जगह थी जहाँ से स्टेयर्स ऊपर जा रही थी। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने
ये कंस्ट्रक्शन देखी थी कि कमरों के आगे कोई खाली जगह और वहाँ से खुफिया सीढ़ियाँ ऊपर जाना। जब हम लोग उन स्टेयर से चढ़ते हुए ऊपर गए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे नीचे वाले कमरों का दरवाज़ा कोई बंद करता और खोलता है। हम लोगों को बड़ा अजीब लगा कि हम लोगों ने तो कोई इतने ज़्यादा दरवाजे खोले ही नहीं थे, फिर ये बार बार दरवाजे खोल और बंद कौन कर रहा है। उस घर में कहीं भी कोई वेंटिलेटर नहीं था, खिड़कियाँ भी बंद थीं, हवा का कोई निज़ाम था ही नहीं कि जहाँ से वेंटिलेशन होती और हवा चलती और वो दरवाज़ा बंद होता। मैंने अपने एक वर्कर से ये कहा कि देखो नीचे कौन है। वो भागता हुआ नीचे गया। वो कहता था सर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दरअसल वो जिन्नात और भूत प्रेत के वजूद पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करता था। जैसे वो नीचे गया हम लोग ऊपर देखने लग गए। हम लोगों को तकरीबन ऊपर भी देखते देखते उतना ही टाइम लग गया। हैरत अंगेज़ बात ये थी, वहाँ पर एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। हम लोग उस कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ पर पंखे के साथ एक रस्सी लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी ने किसी को हैंग किया हो या किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की हो, क्योंकि उसी के नीचे एक चेयर भी पड़ी हुई थी जिसके ऊपर खून वाले पैरों के निशान लगे हुए थे। ये मंजर देखने की देर थी हम लोग बहुत डर गए। उस कमरे में बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। वो बदबू ऐसी थी जैसे गला सड़ा गोश्त होता है, जैसे किसी मुर्दा जानवर के बाकियात की बदबू होती है। हम लोगों ने मुंह पर रुमाल रखे और जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल आए। जैसे ही हम लोग उस कमरे से बाहर निकले किसी ने उस कुर्सी को ज़मीन पर गिरा दिया। कुर्सी गिरने की आवाज़ आई, जबकि हम लोगों के अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं था। काफ़ी देर हो गई हम लोगों का जो तीसरा साथी था वो अभी तक ऊपर नहीं आया था। हम लोग उसको आवाज़ देने लग गए, लेकिन वो आवाज़ का भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका नाम अकरम था। हम बार बार अकरम को आवाज़ दे रहे थे। एक मेरे साथ जो मेरा दूसरा साथी था उसका नाम राहुल था, वो इंडिया से था, लेकिन हम लोग सब मिलकर इसी कंपनी में काम करते थे। राहुल ने कहा कि सर मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही राहुल नीचे गया तो राहुल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया और मुझे ये कहने लग गया कि सर अकरम को कुछ हो गया है, अकरम बेहोश पड़ा है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैं वहाँ से भागता हुआ नीचे आने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कंधे से किसी ने पकड़ा हो, जैसे मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा हो। बाकायदा मेरे कंधे को किसी ने ज़ोर से पकड़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं भी भागता हुआ नीचे आया। जब जाकर वहाँ पर देखा तो अकरम जो था वो एक कमरे के दरवाजे में यूं पड़ा हुआ था जैसे आधा एक कमरे में हो और आधा दूसरे कमरे में। हम लोगों ने जब अकरम को देखा हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसे किसी तरह से होश आ जाए। उसकी गर्दन के ऊपर ऐसे निशान था जैसे उसकी गर्दन में किसी ने रस्सी बांधकर उसको खींचा हो, लेकिन रस्सी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। उसके चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ का निशान भी था, फिंगरप्रिंट्स थे। जैसे कैसे करके हमने अकरम को वहाँ से उठाया, बाहर गाड़ी तक लेकर आए। जैसे ही हम लोग उस घर से बाहर निकले, इससे पहले कि हम लोग उस घर का दरवाज़ा बंद करते, ऐसा लगा कि उस घर के दरवाजे को किसी ने बहुत ज़ोर से बंद किया हो। हम लोग गाड़ी में बैठ रहे थे तो मेरी नज़र ना चाहते हुए भी उस घर के सेकंड फ्लोर पर गई। वहाँ से वो कमरा साफ दिखाई दे रहा था जहाँ पर हम लोगों ने पंखे के साथ लटकती हुई एक रस्सी देखी थी। मैंने वहाँ की खिड़की में खड़ी हुई एक औरत देखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। वो बिल्कुल विंडो पर खड़ी हुई थी और हमें देख भी रही थी। मैंने फ़ौरन राहुल से कहा कि वो देखो सामने कोई औरत खड़ी है। राहुल ने भी उसको देखा, लेकिन जब हम लोग गाड़ी से बाहर निकले कि इस बंद घर में ये औरत कौन है, तो वो हम लोगों के सामने उस विंडो से पीछे हट गई। हम लोग फ़ौरन से अकरम को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने जब उसको एग्ज़ामिन किया तो डॉक्टर का ये कहना था कि ये बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिराया गया है। इसकी कमर पर चोट के निशान थे और इसको किसी ने जान से मारने की भी कोशिश की है। इसकी गर्दन के ऊपर ऐसे निशान हैं जैसे कोई इसको रस्सी से बांधकर इसकी गर्दन को दबाना चाहता था। राहुल वहीं पर था। अकरम को शाम तक जब होश आया तो राहुल ने फ़ौरन से मुझे बुलाया। मैं फ़ौरन से अकरम के पास हॉस्पिटल पहुंचा तो अकरम बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। वो थर थर काँप रहा था। जैसे हमने उससे
वो हैपनिंग पूछी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तो उसका ये कहना था, सर जैसे ही मैं नीचे गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस कमरे से हम लोग दाखिल हुए थे उस कमरे का दरवाज़ा कोई हाथ से पकड़कर ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था। मुझे बाकायदा एक हाथ दिखाई दिया, वो उस कमरे के बाहर खड़ी थी। जैसे मैं गया तो मैंने पूछा कौन है यहाँ पर। अभी मैं उससे पूछने ही लगा था कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे पीछे से आकर किसी ने पकड़ लिया हो। उसने मेरे गले में एक रस्सी डाली, मुझे बहुत ऊंचा हवा में भी किया और ज़ोर से नीचे गिराया। तब मैंने वहाँ पर 3 औरतें देखीं। 2 बिल्कुल मेरे पास बैठी हुई थीं और एक उस दरवाजे से अंदर आई। बस उनको देखने की देर थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। ये बात मैंने अपने बॉस से भी शेयर की कि वो घर हॉन्टेड है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा है। बॉस का ये कहना था कि उस घर को तोड़ने के लिए और वहाँ पर नया घर बनाने के लिए बहुत सी कंपनीज ने कोशिश की थी, लेकिन जो भी वहाँ पर जाता था उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। ये बात मुझे बॉस ने तब बताई जब मैं वहाँ से विज़िट करके आया था, लेकिन वो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। फिर बॉस ने ये कहा कि मैं पर्सनली उस जगह को जाकर विज़िट करूँगा, उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के हाथ से निकले। मैंने तो उन्हें साफ कह दिया कि मैं उस जगह पर नहीं जाऊँगा, चाहे आप मुझे फायर करना चाहते हैं तो कर दें, मैं ये जॉब छोड़ दूँगा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा बहुत पुख्ता यकीन था इस चीज़ पर, बल्कि है कि जिन्नात होते हैं और वो इंसानों को अपना आप ज़ाहिर करते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं कि वो इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त ही नहीं करते। अकरम अभी भी हॉस्पिटलाइज ही था। 1 हफ़्ता गुजर गया था। 1 हफ़्ते के बाद बॉस ने मुझे बहुत समझाया और ये कहा कि हम पूरी टीम के साथ वहाँ जाएंगे, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम नहीं करना चाहते तो ना करो। उन्होंने मुझे डबल पैसे भी ऑफ़र किए, लेकिन मैंने ये कहा कि सर मुझे जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, आप भी इस घर से पीछे हट जाएं वरना आपको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वो कोई बात ना सुनने के लिए तैयार थे और ना ही मानने के लिए। बिल आखिर हम लोग वहाँ पर गए तो बॉस ने ये कहा कि मैं अकेला ही जाकर इस घर का विज़िट करके आऊँगा। मेन डोर उन्होंने खुला ही छोड़ दिया। जैसे उस घर में गए 15 से 20 मिनट हो गए, वो बाहर नहीं आए। हम लोग गाड़ी के बाहर ही खड़े थे। एकदम से हमें शीशा टूटने की आवाज़ आई, तो जैसे हम लोगों की नज़र उस घर पर पड़ी तो बॉस उसी कमरे में थे और विंडो से हम लोगों को इशारा कर रहे थे, मदद के लिए, हेल्प के लिए बुला रहे थे। हम लोग भागते भागते जैसे उस घर में दाखिल हुए, जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो बॉस को किसी ने उसी रस्सी के साथ बांध दिया था। हम लोग टाइमली पहुँच गए तो उनकी जान बच गई। अगर थोड़ी सी देर होती तो शायद वो ज़िंदा ना बचते। बड़ी मुश्किल के साथ उनको नीचे उतारा। बस वो यही कह रहे थे कि यहाँ से जल्दी चलो वरना वो मुझे मार देंगी। हम लोग वहाँ से वापस आए तो उसके बाद उस घर की इन्वेस्टिगेशन करवाई गई तो पता ये चला कि वो एक आसेब ज़दा घर था जहाँ पर 3 बदरूहें कैद थीं। वो किसने कैद की, किसने करवाई, कोई नहीं जानता, लेकिन उस घर को कभी भी कोई तोड़ नहीं सका। उस घर के आसपास जितने भी घर थे वो टूट फूट कर खंडर बन चुके थे। दूर दूर तक किसी चरिंद परिंद और जानवर का भी नामो निशान नहीं था। फिर दोबारा उस घर की तरफ हम लोग कभी भी नहीं गए। आज भी मैं बहरीन में ही काम करता हूँ और ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ये आज से 11 साल पहले की बात है। आज भी जब मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ, इस बात के बारे में सोचता हूँ, उस घर का जब नक्शा मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। लिसनर्स, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोगों ने अब मुझे बहुत सपोर्ट करना है मेरे इस चैनल पर। आप लोग मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह जैसे ही खौफनाक कहानियों की मोनेटाइजेशन ऑन होगी मैं दोबारा से उस चैनल पर काम शुरू कर दूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे कल तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।